हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आधा इस वीडियो में करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमें लाइन सेगमेंट से शुरू करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन द बुक मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर स्टैंडर्ड 9th वी हैव लर्नड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन द टॉपिक ऑन सेट्स। नाउ लेट अस डिस्क्राइब अ सेगमेंट, अ रे एंड अ लाइन एज सेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमने 9th का जो अलजेब्रा का जो टेक्स्ट बुक था, जो कि मैथ्स पार्ट 1 था, उसमें सेट्स का डेफिनेशन देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके हिसाब से अब हम लाइन सेगमेंट और बाकी के जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं कि रे, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के लिए आपको क्या डेफिनेशन दी गई है वो हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या कह रहा है, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, यूनियन आपको पता है ना, पूरा ग्रुप सब मिला के। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का यूनियन और भी उसके साथ, एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए का यूनियन, बी का यूनियन और इनके बीच जो भी पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ये आपको लाइन दिख रही है ना, अगर मैं एकदम छोटा 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 ऐसा पॉइंट बनाते जाऊँ तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का, स्ट्रेट पॉइंट्स का यूनियन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कहेंगे, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड ऑल पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ऐसा ऐसा अगर मैं छोटा छोटा पॉइंट बनाता जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माउस की वजह से मेरा माउस ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, बट आप समझे क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और ए और बीच के सारे पॉइंट्स की यूनियन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और इन सारे पॉइंट्स के बीच का जो, सारे पॉइंट्स का जो ए और बी के बीच में जो सारे पॉइंट्स हैं उनका यूनियन, इन सबको हम कहते हैं सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी इज रिटन एज सेग ए बी इन ब्रीफ। सेगमेंट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, सेग ए बी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेग ए बी मीन्स सेग बी ए बी का मतलब होता है सेग बी ए। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ सेग ए बी। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये दोनों सेग ए बी का, सेगमेंट ए बी का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट है, देख रहे हो, ए और बी ये दोनों लास्ट का पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे लेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सेगमेंट, दिस दैट इज लेंथ ए बी। लेंथ ए बी के बीच में कितना लेंथ होगा वो आपको दिखाया गया होगा। ठीक है, या तो डिस्टेंस ए बी, जब हम डिस्टेंस ए बी लिखेंगे तो ए बी के बीच में कॉमा होगा। लेंथ ए बी 5 है, इसका मतलब ए बी जो है वो आपका 5 है, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस भी 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था लाइन सेगमेंट। अब हम देखेंगे कि रे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रे के लिए हमें क्या डेफिनेशन दी गई है, सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लेते कि ये जो ए दिख रहा है और आपको ये जो दूसरा पॉइंट बी दिख रहा है, ये दोनों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट और दूर है। ठीक है, तो ए और बी आपको दूर दिख रहा है। द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेग ए बी, तो ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स लेता हूँ तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का यूनियन, एंड द पॉइंट पी सच दैट ए बी पी इज कोलिनियर। और इसके ऊपर, इस ए बी के ऊपर एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ पी, और क्या है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रे ए बी। ठीक है, तो रे ए बी के एक तरफ एंड पॉइंट है ए और दूसरी तरफ जो
है वो एरो है, ठीक है। ए जो है ये ओरिजिन कहलाता है या तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए बी कहलाता है, ठीक है। हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ए बी। ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे देखोगे तो लाइन सेगमेंट में ए एंड बी एंड पॉइंट था, मतलब मैं इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, ये यहाँ पे स्टॉप है और इसका एक प्रॉपर लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 5 दिया गया था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए बी जो है आप इसका रे का लेंथ प्रॉपर नहीं बता सकते क्योंकि इसके एक तरफ एरो होता है। एरो मीन्स ये इन्फानाइट है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो है वो इस डायरेक्शन में कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रे क्या होता है, जिसके एक तरफ एंड पॉइंट हो और एक तरफ एरो हो, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे लाइन, ठीक है। लाइन ए बी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो था वो लाइन सेगमेंट था, मतलब किसी बहुत बड़े लाइन का टुकड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लेता हूँ तो इस लाइन का अगर मैं ये पार्ट कट करता हूँ तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन लाइन क्या होता है अब हम वो देखेंगे। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी, ठीक है। यूनियन सेट ऑफ ए बी मतलब ये जो रे था ए बी, इसका सारे पॉइंट्स का यूनियन सेट, और ए बी के अपोजिट एक रे बनाओ, मतलब ए से एक अपोजिट रे बना दो, अपोजिट रे मतलब उल्टा, तो उसका भी एंड पॉइंट यही होगा और यहाँ पे एरो होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों तरफ एरो आपको दिख रहा है, दोनों तरफ एरो दिख रहा है, तो क्या कह रहा है, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी, ठीक है। रे ए बी के सारे पॉइंट्स का यूनियन सेट एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी, और ए बी के अपोजिट में जो रे है उसके सारे पॉइंट्स का यूनियन सेट इज कॉल्ड लाइन ए बी, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेग ए बी इज अ सबसेट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ सेग ए बी जो ये सेग दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट है वो क्या है, वो सबसेट है पूरे लाइन का। सबसेट हमने देखा था ना, उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में होने चाहिए, तो ए बी देखो पूरे लाइन में आ रहा है ना, ए बी जो है वो पूरे लाइन में आ रहा है, ठीक है। मतलब ए बी के सारे एलिमेंट पूरे बड़े लाइन में है, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब ए बी जो है ये पूरी तरीके से बड़े वाले लाइन में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको सबसेट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, बहुत ही सिंपल है। इफ़ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर का और सी डी दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, दोनों ही सेम है, ठीक है, इसीलिए हम इनको कहेंगे सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी डी, ठीक है। तो दो सेगमेंट है और दोनों का लेंथ अगर इक्वल है देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। If length of AB is equal to length of CD, then seg AB is congruent to seg CD, ठीक है। अगर AB का लेंथ CD के बराबर है तो AB is congruent to seg CD, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ठीक है। अगर दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको 10th में भी होगी, ठीक है। हालांकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता मगर फिर भी आपको बता दिया जाता है कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है अगर सेग ए बी खुद को कॉन्ग्रुएंट होगा, सेग ए बी को कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन खुद को जब बराबर होती है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए बी, मतलब कोई भी चीज़ जब खुद को बराबर होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब शीशे में देखते तो अपना रिफ्लेक्शन खुद देखते हैं, मतलब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिविटी, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वहीं से ये शब्द ही कहता है कि कोई भी लाइन खुद को जब कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब आता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सिमिलर, ठीक है। सिमेट्री सिमिलर वर्ड से आता है। अगर सेग ए बी जो है वो सी डी को कॉन्ग्रुएंट है और तो इसका मतलब क्या होगा, सी डी भी ए बी को कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब कोई लाइन दूसरी लाइन को कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी सी बात है दूसरी लाइन पहले लाइन को कॉन्ग्रुएंट होगी। ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी ए बी को कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सिमेट्री। और जो थर्ड है ट्रांसिटिविटी, नाम से ही पता चल रहा है अगर सेग ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है और सी डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी भी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे पहली चीज़ दूसरी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन को कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरी और पहली लाइन भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट मतलब किसी भी लाइन में जो एकदम बीच का पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, एकदम मिड में आए,
ठीक है, जो लाइन को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर इफ ए एम बी इज कोलिनियर, मतलब ए एम बी कोलिनियर एक ही लाइन पे, और ए और बी एंड पॉइंट्स है और एम कहीं बीच में, अगर ए एम और एम बी कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब ये जो लेंथ ए एम है वो 4 हो और बी एम भी 4 हो, इसका मतलब एम बीच में है, देन एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। ठीक है, ऐसा कब होता है? अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है और ए एम और बी एम बराबर है, तब हम उसे कहेंगे कि वो मिड पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक सेगमेंट में कितना मिड पॉइंट है? सिर्फ और सिर्फ एक। यह आपको पूछा जा सकता है कि हर एक सेगमेंट में कितना मिड पॉइंट होता है, कोई भी पूछ सकता है कि किसी भी सेगमेंट में कितने मिड पॉइंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो कंपेयर कितने लोगों में किया जाता है? कम से कम 2 लोगों में, 2 चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 लेंथ दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज लेस देन लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। अगर ए बी कोई सेगमेंट है और वो सी डी से कम है, यहाँ पे देखो ए बी का लेंथ सी डी से कम है, आपको दिख रहा है ए बी छोटा है सी डी से। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं? इट इज़ रिटन एज सेग ए बी स्मॉलर देन सेग सी डी। ये साइन का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉलर देन का। ठीक है, और सेग सी डी इज़ ग्रेटर देन सेग ए बी। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी छोटा है सी डी से, या तो ये भी लिख सकते हैं कि सी डी जो है वो ए बी से बड़ा है। ठीक है, द कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेंथ। जो कंपेरिजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो 8वां पॉइंट दिया गया है, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज, ये हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ द लाइन कंटेनिंग 2 सेगमेंट्स, 2 रेज और अ रे and a segment are perpendicular to each other, then the 2 segments, 2 rays or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other। ठीक है, आपको क्या कह रहा है? अगर 2 सेगमेंट है, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखो एक सेगमेंट ए बी है, दूसरा सेगमेंट सी डी है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। या तो 2 रे, ठीक है, या तो 2 रे, मैं रे ले सकता हूँ ए बी, रे ले सकता हूँ, ये पॉइंट सी से शुरू करूँ तो सी डी एक रे हो जाएगा। 2 रे आपस में परपेंडिकुलर है, 2 लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, या 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। बस इतना ही सिंपल था। ठीक है, द रे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, ए बी देखो सी डी पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ए बी जो है वो रे सी डी पे परपेंडिकुलर है, ए बी जो है वो रे सी डी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब रे की बात हो रही है तो आपका पॉइंट सी है, ये एंड पॉइंट है और यहाँ पे एरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 9th पॉइंट्स आपको दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? सी डी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। देखो सी डी जो है वो ए बी पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब वो परपेंडिकुलर है, एंड पॉइंट डी लाइज ऑन लाइन ए बी। ठीक है, पॉइंट डी जो है वो ए बी के ऊपर है, तो देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो जो सी डी का जो लेंथ होगा वो ए बी से दूरी होगी। मतलब अगर कोई पॉइंट आपको दिया है लाइन के बाहर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है और आपसे कोई पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा इस लाइन से, तो आप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट स्टूडेंट आपको याद रखना, हमेशा जो डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट का किसी लाइन से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये और ये नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे सी डी का जो भी लंबाई होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। सी डी अगर 4 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट सी जो है वो ए बी से कितना दूर होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए सी को ज्वाइन करूँ और सी बी को, अगर मैं इसको 5 लिखता हूँ और इसको 3 लिखता हूँ और ए डी आपका 4 है, तो स्टूडेंट्स ए सी और बी सी डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस आपका सी डी होगा जो कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, द पॉइंट डी इज कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और इस डी को जो है इस परपेंडिकुलर का फुट, पैर कहा जाता है। ठीक है, इफ लेंथ सी डी इज ए देन पॉइंट सी इज एट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन ए बी। अगर सी डी का लेंथ ए है, स्मॉल ए है, तो ए बी से वो कितना दूर होगा? स्मॉल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो स्मॉल ए आपका नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 1.2 जो आपको दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 1.2।
इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पॉइंट ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको कुछ पॉइंट्स दिया गया है A B C D E और इनके कोऑर्डिनेट है -3, 5, 2, -7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है, जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि सेग डी एंड सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? तो पहले तो हमें सेग डी निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा है डी, और सेग ए बी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीडीएफ की ओर बढ़ते और पीडीएफ में देखते कि आपको क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेग डी और सेग ए बी को कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स सेग डी क्या होता है? सेग डी को मैं लेंथ ऑफ डी लिख सकता हूँ, और लेंथ ऑफ डी और डिस्टेंस ऑफ डी ये तीनों एक ही चीज़ है, हमने देखा था। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ डी पता करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ डी पता करना वो तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7। डी का कोऑर्डिनेट कितना? -7, तो हम लिखेंगे। अब ई तक का डिस्टेंस देखना, ई का कोऑर्डिनेट कितना है? 9, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 9। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन है स्टूडेंट्स? 9 बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव में, तो हम लिखेंगे हियर 9 इज ग्रेटर देन -7, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी क्या होगा? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको 9 माइनस -7 करना है। दोनों माइनस एक साथ था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 + 7 क्या होगा स्टूडेंट्स? 16 होगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ डी ई आपका 16 है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी, अब आपको ए बी पता करना है, सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ए बी किसके बराबर होगा? वो लेंथ ऑफ ए बी, और वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि सेगमेंट ए बी, लेंथ ए बी और डिस्टेंस ए बी तीनों एक ही चीज़ है। मतलब हमें पता क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, डिस्टेंस पता करने के लिए ए का कोऑर्डिनेट -3 है और बी का कोऑर्डिनेट 5 है स्टूडेंट्स, दिया है हम लोग को। तो हम क्या करेंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3, ए का कोऑर्डिनेट -3 है। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि किसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों में से बड़ा कौन है बताओ आप? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 5 है, तो हम लिखेंगे हियर 5 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर इज 5 माइनस स्मॉलर नंबर इज -3, तो माइनस माइनस एक साथ था इसलिए ब्रैकेट में कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया? 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस ऑफ डी कितना आ रहा है? 16, और डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ रहा है? 8। तो इसको हमने 16 को हमने नंबर 1 डाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ डी को नंबर 1 डाला था, और डिस्टेंस ऑफ ए बी को हमने नंबर कितना डाला है? नंबर 2 डाला है। 1 और 2 से क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स की डिस्टेंस ऑफ डी जो है वो डिस्टेंस ऑफ ए बी को बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करके हमने इसे काटा है, मतलब ये इक्वल नहीं है, इसीलिए लेंथ ऑफ डी और लेंथ ऑफ ए बी ये भी इक्वल नहीं है, जो कि वो दोनों सेम होता है। तो सेग डी एंड सेग ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा सवाल है वो देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है स्टूडेंट्स? सेग बी सी और सेग ए डी ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो सेग बी सी जो है वो लेंथ बी सी के बराबर होता है और वो डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर होता है। तो पहले हम बी और सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे कि टेबल में क्या दिया है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स? 5, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स? 2। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, तो पहले लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 2। अब 5 और 2 में से बड़ा कौन है स्टूडेंट्स? दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो बिगर नंबर बिगर होगा। तो यहाँ पे हियर 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या होगा? 5 - 2। ठीक है, 5 - 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना आ गया? 3। इसको हमने नंबर डाला 1 क्योंकि बाद में दिखाना है कि वो इक्वल है कि नहीं। अब हम डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम दोनों का कोऑर्डिनेट देखेंगे टेबल से। ए का कोऑर्डिनेट है -3 और डी का कोऑर्डिनेट है -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेग ए डी जो है वो लेंथ ऑफ ए डी के बराबर होता है और वो डिस्टेंस ऑफ ए डी के बराबर होता है। ए डी का कोऑर्डिनेट हमने देख लिया, -3 और 7 है। तो अब हम लिखेंगे
the coordinate of point A is -3 and the coordinate of point D is -7। दोनों का कोऑर्डिनेट हमने दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा नंबर बिगर नंबर है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों माइनस है। माइनस में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि छोटा नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे -3 जो है वो -7 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे -3 में से -7 को माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस एक साथ था इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर को हमने ब्रैकेट में रखा है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 7 - 3 क्या होगा? 4। तो डिस्टेंस ऑफ AD आपका 4 आया और इसको हमने नंबर 2 रख दिया। अब डिस्टेंस ऑफ BC देखो स्टूडेंट्स कितना है? 3, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ BC जो है वो आपने 1 में 3 दिखाया है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ AD आपका कितना आ रहा है? 4। तो 3 और 4 आ रहा है, मतलब ये दोनों अलग नंबर आ रहा है। नाउ डिस्टेंस ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू, इक्वल को काटा है मैंने, डिस्टेंस ऑफ AD, दे बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इनका लेंथ भी इक्वल नहीं होगा। लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AD, देयरफॉर सेक BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेक AD, ठीक है। तो सेक BC एंड सेक AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन समझाया। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था DE और AB और BC एंड सेक AD कॉन्ग्रुएंट बताना है कि नहीं, यही 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेक BE एंड सेक AD इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, आपको मुझे होमवर्क करके दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ BE पता करोगे और डिस्टेंस ऑफ AD पता करोगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझाया, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप एक बार बता लोगे, उसके बाद आप मुझे होमवर्क सेंड करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज अगर मैं कवर करने जाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बोर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। जो आपकी थियोरी पार्ट थे, बेसिक्स पार्ट थे, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया और वो आपको हमेशा याद रखना है और वो 10th में भी आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जो भी आज हमने इस वीडियो में देखा वो आपको क्लियरली और अच्छे से समझा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको वीडियो पूरा समझा तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।